Dear students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we are going to continue the previous chapter, that is two stories about flight. So yesterday we completed the first part of this chapter, that is his first flight. तो अभी बच्चों क्लियर हो गया होगा कि how he made his first flight, कैसे उसने अपनी first flight बनाई. क्लियर? पहले वो अफ्रेड हो रहा था, उसे लग रहा था कि उसके जो विंग्स है वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई, बट किस तरह से उसकी मदर ने या उसके सिबलिंग्स ने, पेरेंट्स ने किस तरह से एनकरेज करा और फाइनली ही ओवरकम हिज फियर एंड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने किस तरह से यहाँ पे डिस्कस करे थे क्वेश्चन आंसर, तो अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड लेटर वी विल स्टार्ट आवर second part of this chapter, that is the black airplane. Clear? तो बच्चों ये ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. एमसीक्यू हमने करे थे, यस्टरडे वी डिस्कस. नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करे थे एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. तो पहला हमने करा था कि किस तरह से आपका जो है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वही हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं. तो पहला हमने एमसीक्यू करा क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. सेकंड आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आने हैं बच्चों बोर्ड में, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और चैप्टर को आपको थॉरो रीडिंग करनी है और उसको समझना है. क्लियर? और कहीं पे आपके समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे अपने डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ एंड अपने जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे कि सेकंड एक्सट्रैक्ट है. मे भी कोई से अभी जो है आपको एक्सट्रैक्ट आ सकता है, किसी भी चैप्टर का आ सकता है, ये जरूरी नहीं है इसी चैप्टर का, बट आपको जो है पूरा प्रिपरेशन करके जाना है. तो यहाँ पे सारे आंसर जो है विद इन द एक्सट्रैक्ट ही रहते हैं, उससे बियॉन्ड आपको आंसर नहीं देने. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो द यंग सीगल हैड बीन अलोन फॉर हाउ मच टाइम. तो कितने समय तक उनके पेरेंट्स ने जो है जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी जो है वहां पे उसके पास नहीं आया था, तो कितने समय तक नहीं आया था बच्चों? तो 24 घंटे हमने पढ़ा था, 24 आवर्स. तो आपको यही लिखना है फॉर 24 आवर्स द यंग सीगल हैड बीन अलोन. पूरा यहीं से लिखना है और आपको यू हैव टू ऐड ओनली फॉर 24 आवर्स द यंग सीगल जो है कैसा रहा था. तो फर्स्ट लाइन में ही आपको आंसर मिल गया, यू गॉट द आंसर वेरी फर्स्ट लाइन. क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाई वाज द होल फैमिली टॉन्टेड द यंग सीगल. क्यों टॉन्ट कर रही थी बच्चों? क्योंकि वो क्या था, डरपोक था, कवर्डाइज था. यहाँ पे आंसर दिया होगा बच्चों, तो इसको रीड करें क्योंकि आंसर जो भी है विद इन द एक्सट्रैक्ट है. तो क्यों टॉन्टिंग कर रहे थे, फ्लाइंग कर रहे थे, वीव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश ही हैड इन, और कैसे एल्डर ब्रदर ने जो है कैच करा था, उसका हेडिंग एक फिश होती है सॉफ्ट फिन वाली, सर्किल एंड आउट रेगुलर, किस तरह से वो एनकरेज कर रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग, और किस तरह से उसके पेरेंट्स जो हैं और सिबलिंग्स उसको क्या कर रहे थे, टॉन्टिंग कर रहे थे हिम फॉर हिज कावाडाइज. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि टॉन्टिंग कर रहे थे. क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो क्या था, कावाडाइज था, डरपोक था. तो हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द होल फैमिली वाज टॉन्टिंग. तो आपको यहीं से लिखना है द होल फैमिली, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, वाज टॉन्टिंग द यंग सीगल फॉर हिज कावाडाइज. नेक्स्ट है find the word which can be replaced by consume in the passage, so that is your devour. कि फर्स्ट उसने अपना कैच करा था प्रे, हेरिंग एंड devour it. So this is the meaning of consume it. The word bravery is an antonym of. अब bravery क्या है, बहादुरी. तो किसका एंटोनिम है? एंटोनिम क्या होता है बच्चों, अपोजिट. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड अभी हमने पढ़ा था, कावर्डाइज. तो कावर्डाइज का एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट, दैट इज योर ब्रेवरी. तो योर आंसर इज कावर्डाइज. द वर्ड ब्रेवरी इज एन एंटोनिम ऑफ कावर्डाइज. तो आपने देखा कि सारे आंसर हमने कहाँ से लिए हैं बच्चों, फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. तो आपको लर्न नहीं करना है, आपको खाली समझना है एंड फ्रेम द आंसर. क्लियर?
नेक्स्ट आते हैं आपको, एक तो एक्सटेक्ट बेस्ड हो गए, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। थर्ड आपके आते हैं 20 to 30 वर्ड्स के आंसर्स आपको लिखने होते हैं। Why was a young seagull afraid to fly? तो कई बार हमने इसको रिपीट भी किया है, क्यों afraid to fly था? क्योंकि उसे डर था of falling and hurting himself, और उसे लगता था कि उसके जो विंग्स हैं would never support him to fly. यहीं से लिखना है the young seagull was afraid to fly because it was his first flight. क्योंकि पहली उड़ान देनी थी तो ऑब्वियसली डर लगता है, and he feared of falling and hurting himself. तो पहले जब भी हम कोई डिस्कवरी करते हैं, इन्वेंशन करते, तो पहले डर लगता है कि हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। तो सेम है, इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, दैट इज व्हाई ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ। ही थॉट दैट, और सेकंड पॉइंट क्या था कि उसे लगता था कि उसके जो विंग्स है वुड नॉट सपोर्ट हिम व्हाइल फ्लाइंग। नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? डू यू थिंक ऑल बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? ऑब्वियसली कोई भी काम करते हैं, पहली बार ही करते हैं, तो थोड़ा सा डर रहता है। तो इट्स आंसर इज यस, इट इज नेचुरल दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज अ बिट चैलेंजिंग एंड फियरफुल। तो आप भी कोई भी काम करते हैं तो पहले क्या लगता है आपको? थोड़ा डर लगता है, बट धीरे धीरे जो है हम फाइनली उसको ओवरकम करते हैं। ऑल बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। Similarly, a human being. Do you think a human being? अब यहाँ थर्ड पार्ट क्या है बच्चों? Do you think a human baby also finds a challenge to take its first step? तो ऑब्वियसली बच्चे चाहे ह्यूमन बींग्स के हों, चाहे बर्ड्स के हों, चाहे इंसेक्ट किसी के भी हों, तो पहला काम जो भी करेंगे, पहला स्टेप रखेंगे। तो सिमिलरली ह्यूमन baby is also afraid of taking the first step and find it challenging when he learns, क्या सीखता है? पहले क्रॉल करना या स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ द फुट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि द साइड ऑफ द फुट मैडेंड हिम। तो जब उसकी मदर जो है खाना लाई थी तो किस तरह से वो मैडेंड हो गया था? क्यों हो गया था बच्चों? क्योंकि 24 आवर्स तक he didn't eat anything, right? What does this suggest? What compelled the young seagull to fly? Finally fly. The young seagull was very hungry क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा था। He didn't eat anything for 24 hours. It was this hunger that ultimately compelled it to fly. Its hunger intensified when it saw its mother tearing at a piece of fish. जब उसकी मदर जो है जानबूझ के कर रही थी कि इसको देखे वो मैडेंड होगा and try to fly. That lay at her feet, it cried to her, begging her to get some food. When its mother came towards it with food in her beak, it screamed with joy. और किस तरह से वो खुशी से चिल्लाया था और जंप करा था उसके ऊपर. And anticipation, however, she stopped midway. It wondered why she didn't come nearer. और उसे ये भी आश्चर्य हो रहा था कि उसकी मदर उसको खाना क्यों नहीं दे रही है, क्यों मोशनलेस होगी at the middle. Not being able to resist or control its hunger any longer, it dived off the foot in its mother beak. At that moment, his hunger overpowered his fear, क्योंकि भूख को कंट्रोल नहीं कर पाया, and finally he jumped over the foot. His fear of the great expanse of sea beneath the cliff. Finally, this plunge was followed by the natural reaction of its body. क्योंकि बॉडी जो है किस तरह से नेचुरली जो एक्शन थे, रिएक्शन थे, सारे जो हैं वो फॉलो करने लगा था, सच दैट टू फ्लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली. व्हाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम? क्यों धमकी दे रहे थे उसके, किसको? सीगल को. सीगल्स पेरेंट हैड ट्राइड एवरीथिंग बट ही वाज, क्योंकि सारी चीजें जो है उन्होंने अप्लाई कर दी थी, उसको उड़ने के लिए बोला था और कहा था कि अगर आप उड़ेंगे नहीं तो क्या होंगे, तो स्टाफ के लिए हम तुम्हें छोड़ देंगे. Reluctant to fly due to fear of falling down, he looked at his brothers and sisters but would not make any effort. अपने siblings को देख रहा था किस तरह से they flown away day before, but still he wouldn't make any efforts. That's why the whole family had left him alone and threatened him to come, but every effort went in vain.
Have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something? यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कोई सा भी आप शेयर करें, चाहे वो आप जब बाइसिकल सीख रहे हो, चाहे आप कोई और काम कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ बर्ड फ्लाइंग, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given in answer to the previous question was your success guaranteed. अब आप जो पहले बता रहे हैं उसको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करें कि we face some problems in the initial stage. शुरू में स्टार्टिंग में कोई भी डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, चाहे आप चलना सीख रहे हैं, चाहे साइकिल चलाना सीख रहे हैं, या कार या स्कूटर, तो इनिशियल स्टेज में मीन्स स्टार्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है while learning new skill. Due to the fear of failure, we hesitate to perform a task or to do something new. हमें क्या डर लगता है कि मे बी हम लोग सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, मे बी हमें चोट भी लग सकती है, राइट? ये एक हमारे अंदर क्या रहता है, डर रहता है। इन द केस ऑफ सी गर्ल, हिज पेरेंट्स कैजोल्ड हिम टू फ्लाई, किस तरह से वो उसको हिम्मत दिला रहे थे। एंड द एग्जाम्पल आई हैव गिवन इन द आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन कि अगर चाहे आपने साइकिल सीखने का दिया है, चाहे और कोई जो है स्किल सीखने का दिया है, तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और किस तरह से आप सक्सेस हुए हैं उसी को एक्सप्लेन करना फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। क्लियर? तो बच्चों फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा हिज कौन है बच्चों, सीगर। हाउ ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू कर लिए, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए, 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस कर लिए। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट। नाउ let's begin the second part of this chapter, two stories about flying. The second part of this chapter, titled The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. किसने लिखा है बच्चों? फ्रेडरिक फोर्सिथ। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ब्लैक एरोप्लेन। आपने मोस्टली देखे होंगे एरोप्लेन कैसे होते हैं बच्चों, व्हाइट कलर के होते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्लैक एरोप्लेन, काले रंग का एरोप्लेन। अब व्हाई दिस वर्ड इज यूज्ड बाय द ऑथर, लेट्स सी। अब ऑथर कहाँ जा रहे थे, पायलट। ऑब्वियसली कौन उड़ाता है, पायलट। तो पायलट कहाँ से जा रहे थे, फ्रांस टू इंग्लैंड, अपने जो है पूरा कंप्लीट कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे बच्चों, फ्रांस टू इंग्लैंड। रास्ते में सडनली जो है, जब उन्होंने स्टार्ट करा था उस समय नो क्लाउड इन द स्काई, बट सडनली जो है क्लाउड्स फॉर्मेशन शुरू हो गया था और वो स्टॉर्म में ही लॉस्ट इन द स्टॉर्म। बट कैसे उन्होंने एस्केप करा अपने आपको, या किसने उनको सेव करा, लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर, द ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का एरोप्लेन है और आसमान में जो है अकेला उड़ रहा है। और कहाँ से उड़ रहा है, जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी है उसने, फ्रांस से, और अपने होम टाउन जा रहा है इंग्लैंड। क्लियर? थीम ऑफ द लेसन क्या है बच्चों, समटाइम्स इट गेट टफ फॉर अस टू टेक डिसीजन। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि हमें डिसीजन लेना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट हमें जो है सोच समझ के कहीं पे भी कोई डिसीजन लेना है तो सोच समझ के लेना चाहिए कि उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, रिजल्ट क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पे यही बताया गया है कि इट गेट टफ फॉर अस टू टेक डिसीजन एंड डाउट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फियर। और कई बार हमें जो है बहुत सारे इट क्रिएट डाउट और हमें डर लगने लगता है। We consider some helpful incidents to be miracles and mysteries. और कई बार हम इतने जो हैं डेंजर जोन में होते हैं, हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते और हम क्या करते हैं कि भगवान को याद करते हैं। हेल्पफुल इंसिडेंट की कोई ऐसी घटना हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए या कोई मिस्ट्रीज हो जाए, राइट? These incidents take us out of trouble and are nothing else but our mind's courage. कुछ नहीं होते हैं, कोई ऐसा मिरेकल नहीं होता है, कोई मिस्ट्रीज नहीं होते हैं, बट ये क्या होते हैं, हमारी माइंड के क्या होते हैं कि हम जिस बारे में सोचते रहते हैं वही हमारा माइंड जो है रीड करता है। तो क्या है बच्चों, दीज इंसिडेंट कोई मिरेकल नहीं है या हम किस तरह से उस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं। तो क्या है ये, दीज इंसिडेंट टेक अस आउट ऑफ ट्रबल
and are nothing else but our mind's courage and the strength, which takes the form of an external factor. जो हमारा माइंड रीड करता है, जो हम सोचते हैं वही हमारा माइंड रीड करता है, एंड फाइनली एक जो है एक्सटर्नल फैक्टर बन जाता है एंड टेक्स अस आउट ऑफ दैट डाउटफुल सिचुएशन या दैट कंडीशन. Such incident happens with the narrator. ऐसे ही किसके साथ हुआ था? नरेटर के साथ हुआ था. The pilot of the old Dakota plane, who is flown out of the storm by a mysterious black aeroplane. अब कैसे उसके माइंड में आया कि एक ब्लैक एरोप्लेन उसको जो है मिस्ट्रीज बने, और किस तरह से उसने उसको बाहर निकाला था? Flown out of the plane with out of the storm with the help of a black aeroplane. अब वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था? अब आपको थोड़ा सा जो है क्यूरियोसिटी हो रही होगी. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से एक ब्लैक एरोप्लेन है, और ये जो है जो नरेटर का है ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है स्टॉर्म में. हाउ दिस ब्लैक एरोप्लेन सेव्ड नरेटर्स एरोप्लेन. क्लियर? So let's begin the chapter. The moon was coming up in the east behind me. तो यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि जब मैं जो है वहां से निकला था तो मेरे पीछे क्या था? The moon was coming up in the east behind me. मेरे पीछे मून जो है ईस्ट साइड से शाइन कर रहा था या निकल रहा था. And a stars were shining in the clear sky above me. यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं नरेटर कि वो कह रहे थे जब he started his journey, तो एट दैट टाइम द क्लाउड या स्काई जो क्या था? क्लियर था. स्टार्स वाज शाइनिंग, मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट. तो ये सारी बातें इसीलिए बता रहे हैं कि मौसम बिल्कुल साफ था. देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई. आई वाज हैप्पी टू बी अलोन. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि वो क्या थे? बहुत ज्यादा खुश थे. क्यों खुश थे? कि ही वाज alone high up above the sleeping countryside. सारे लोग रात को सो रहे थे और वो ऊपर अकेले जो है एरोप्लेन चला रहे थे. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. अब यहाँ पे नरेटर क्या बता रहे हैं कि उनके एरोप्लेन का नाम क्या था बच्चों? ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन. और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? फ्रांस टू इंग्लैंड. अपने होम टाउन जा रहे थे. ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन. जर्नी कहाँ से थी बच्चों? फ्रांस टू इंग्लैंड. और इंग्लैंड क्या था नरेटर का? होम टाउन. क्लियर? आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे. अब ये सारी चीजें एक एक में मैं फोकस कर रही हूँ, आप लोग ध्यान दें क्योंकि आगे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा. ही वॉज ड्रीमिंग, किसका ड्रीम कर रहे थे? सब अपने हॉलीडेज का. ऑब्वियसली जब हम बहुत लंबी जर्नी करके जाते हैं तो हमें रहता है कि हम जल्दी से जल्दी जो है एक एक्साइटमेंट रहता है कि टू रीच होम. तो सेम जो है यहाँ पे उनको एक्साइटमेंट था. किस चीज का था? ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माय फैमिली. कि जल्दी से जल्दी जो है मैं अपनी फैमिली से मिलूं. I looked at my watch. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं when he looked at his watch 1:30 in the morning. तो टाइम कितना हो रहा था बच्चों? 1:30 in the morning. सुबह के 1:30 बजे थे. जैसे ही क्या देखा उसने? looked at his watch. तो क्या देखा? टाइम कितना हो रहा था? 1:30 in the morning. I should call Paris control soon. अब हमें जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमें जो है कंट्रोल रूम में क्या करना पड़ता है? इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आपकी पोजीशन क्या है. तो आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट. तो उन्होंने सोचा नरेटर ने कि मुझे जो है कंट्रोल रूम में जो है इन्फॉर्म कर देना चाहिए पेरिस कंट्रोल. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन. अब एरोप्लेन की जो नोज होती है फ्रंट साइड होता है, तो वहां से जैसे उन्होंने देखा he saw the lights of a big city in front of him. उसने अपने आगे देखा कि बहुत जो है लाइट चल रही है. ऑब्वियसली नाइट का टाइम है, सब लोग जो है
दे वर स्लीपिंग, और क्या दिखाई दे रहा है उन्हें? लाइट्स दिख रही है, लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ हिम। आई सेट ऑन द रेडियो एंड सेट। अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि उन्होंने क्या करा, ही स्विच्ड, अपना जो है ऑन करा रेडियो, एंड सेट पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088। अब उनके, क्योंकि पूरा बताना पड़ता है कि क्या नाम था, कितना नंबर था आपके एरोप्लेन का, तो उन्होंने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करा कि मैं कहाँ पे हूँ, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088। इट मीन्स कि जो एरोप्लेन अभी इस समय स्काई में है, आसमान में है, उसका नंबर क्या है, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, और नंबर क्या है उसका, DS 088। डेकोटा एरोप्लेन, तो क्या बताया उन्होंने, डेकोटा DS 088। क्लियर? तो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, और फिर उन्होंने पूछा कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन वे टू इंग्लैंड। अब उन्होंने बताया मैं रास्ते में हूँ, कौन से रास्ते में हूँ, वे टू इंग्लैंड। किसको बताया? पेरिस कंट्रोल को। क्यों इन्फॉर्म किया? क्योंकि उन्हें इन्फॉर्म करना था कि मैं कहाँ पे हूँ एट प्रेजेंट। क्लियर? क्या बोला उन्होंने? पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088, कैन यू हियर हिम, hear me, I am on the way to England. The voice from the radio answered me immediately. तुरंत से वहां पे जवाब आया। क्या जवाब आया बच्चों? DS 088, I can hear you, कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। कहाँ से आया ये रिप्लाई बच्चों? पेरिस कंट्रोल से। You are to turn 12 degree west now, DS 088 over। अब उन्होंने वहां से उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि तुम्हें कहाँ मूव करना है, क्योंकि आप आसमान में हो, आपके पास जो है कंपास होता है, आपके पास मैप होता है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना होता है। तो वहां से कंट्रोल रूम से आया कि यू हैव टू टर्न, कितना टर्न करना है? 12 डिग्री वेस्ट, 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। तो कितने डिग्री उन्हें मूव करना था बच्चों? 12 डिग्री। 12 डिग्री वेस्ट, 12 डिग्री वेस्ट। कहां से इंस्ट्रक्शन बच्चों? पेरिस कंट्रोल से आई कि DS 088 हम तुम्हें सुन सकते हैं, एंड यू हैव टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अब आपको जहां पे हैं आप, वहां से 12 डिग्री वेस्ट को मूव करें। आई चेक द मैप एंड द कंपास, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. अब उन्होंने जो है चेक करा मैप में, जैसे भी मैंने बताया कि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको क्या होता है, मैप होता है आपके पास, कंपास होता है जो डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे नरेटर कह रही ही चेक द मैप एंड कंपास, और डायरेक्शन देके, और उन्होंने फ्यूल टैंक को भी चेक करा कि इसमें कितना फ्यूल है, एंड देन ही टर्न टू 12 डिग्री वेस्ट टू इंग्लैंड। क्लियर? फिर वो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ उन्होंने टर्न लिया। तो यहाँ पे हमने अभी क्या पढ़ा बच्चों कि राइटर जब नरेटर जो है व्हेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी, तो आसमान कैसा था? देयर वाज नो क्लाउड्स इन द स्काई। क्लियर? ही वाज वेरी हैप्पी कि भाई वो अकेला जो है उड़ रहा है अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और उनके एरोप्लेन कौन सा था बच्चों? ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। क्लियर? और वो क्यों खुश थे? ही वाज एक्साइटेड क्योंकि उनकी ही वाज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुक फॉरवर्ड ऑफ टू बी विद हिज फैमिली। अब तो ऑब्वियसली इतने समय के बाद जाते हैं तो हमें खुशी होती है कि भाई अपनी फैमिली से जो है मिले। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे बच्चों? फ्रेंड्स टू हिज होम टाउन दैट इज इंग्लैंड। क्लियर? जब वो इंग्लैंड जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि किस तरह से ही सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ हिम।
और उन्होंने पेरिस कंट्रोल को इन्फॉर्म किया कि ही वॉज ऑन द वे टू इंग्लैंड। पेरिस कंट्रोल ने उन्होंने जवाब दिया कि यस वी कैन हियर यू एंड टर्न योर एरोप्लेन डेकोटा DS 12 डिग्री वेस्ट टू इंग्लैंड एंड ही चेक द मैप एंड फ्यूल टैंक एंड टर्न टू here's Dakota 12 डिग्री वेस्ट टू इंग्लैंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो हमने यहाँ पे करा कि अकेला एरोप्लेन उड़ा है, नाइट का टाइम है, रात का समय है, और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आसमान जो है क्लियर है। बट नेक्स्ट में देखते हैं व्हाट हैपन। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे जो है नरेटर बहुत खुश थे कि ही वॉज वेरी हैप्पी। क्यों खुश थे? कि मैं टाइम से घर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट अब ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, कि मुझे आज जो है घर में जाके एक अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि आज मैं घर पे जो है आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, कि अपने होम टाउन में पहुंच जाऊंगा, इंग्लैंड में पहुंच जाऊंगा और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट लूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। मुझे लग रहा था कि बहुत आसान है, अकेला एरोप्लेन है, देयर वॉज नो क्लाउड इन द स्काई। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम। अब जो पेरिस था, पेरिस से आगे निकल चुके थे वो, कितना? 150 किलोमीटर या 150, यू कैन से 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था, या यू कैन से कि वो आगे आ गए थे। व्हेन आई सॉ द क्लाउड, अब कब देखे उन्होंने क्लाउड? व्हेन ही वाज 150 किलोमीटर, पेरिस कहाँ था? 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम, ही सॉ द क्लाउड। अचानक क्या हो गए? क्लाउड फॉर्मेशन देखा, स्टॉर्म क्लाउड। ऐसा नहीं था कि बहुत लाइट क्लाउड से, बहुत ज्यादा जो है ह्यूज क्लाउड्स, यू कैन से स्टॉर्म क्लाउड्स थे। they were huge, बहुत बड़े थे। they looked like black mountains standing in front of him across the sky। और ऐसा लग रहा था कि इतने बड़े जो है क्लाउड्स हैं, जैसे वो यहाँ पे कंपेयर किया है, किससे कंपेयर करा है? ब्लैक माउंटेन से। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उसको ब्लॉक करके रखा है, ब्लैक माउंटेन। तो ह्यूज क्लाउड्स को किससे कंपेयर करा है उन्होंने यहाँ पे? ब्लैक माउंटेन से। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। अब यहाँ पे उनको समझ गए थे कि इट वॉज डिफिकल्ट टू मूव इन द स्टॉर्म, क्योंकि फ्यूल उन्होंने चेक कर लिया था, और 150 किलोमीटर जो है पेरिस छूट गया था, वो वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि फ्यूल जो था लेस फ्यूल था, नॉट इनफ। तो ही न्यू ही कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम, कि अब जो है वो उनका जो है, क्योंकि एक पायलट के लिए इस समय डिसीजन लेना इज वेरी डिफिकल्ट। तो अभी यही बताया कि कई बार ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि कोई डिसीजन लेना जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता, मुश्किल हो जाता। front of him across the sky, he knew he couldn't fly up and over them. And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. इतना फ्यूल टैंक में जो है फ्यूल नहीं था, इनफ फ्यूल नहीं था कि वो नॉर्थ में जाए या साउथ में जाए या वापस जो है पेरिस में जाए, क्योंकि 150 किलोमीटर पीछे रह गया था या वो आगे आ गए थे। I got to go back to Paris। इतना फ्यूल नहीं था, ना नॉर्थ में जा सकते थे ना साउथ में जा सकते थे, वेस्ट में वो थे, पेरिस में वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि he didn't have enough fuel। I thought but I wanted to get home। अब दूसरा एक्साइटमेंट क्या था बच्चों उनके अंदर, कि जल्दी से जल्दी कहाँ पहुंचे? घर पहुंचे, राइट। अगर वो वापस जाएंगे तो फिर जर्नी फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, अगर वो नॉर्थ या साउथ में जाएंगे फिर टाइम वेस्ट होगा, और इतना फ्यूल भी नहीं था, ही डिडंट हैव इनफ फ्यूल। और वो कहाँ जाना चाहते थे? जल्दी से जल्दी, वांटेड टू गेट होम, ही वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, क्योंकि उन्हें अपने घर पहुंच के अपनी फैमिली के साथ क्या लेना था? एक गुड ब्रेकफास्ट। आई विल टेक द रिस्क।
अब यहाँ पे क्या लिया उन्होंने, एक डिसीजन लिया, और क्या डिसीजन लिया कि मुझे क्या लेना चाहिए, एक रिस्क लेना चाहिए। अब पैसेंजर भी थे, ऑब्वियसली उनकी भी चिंता होनी चाहिए ना, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो सबको लेके चलना चाहिए, राइट। अगर अकेले हैं तो इट डजंट मैटर, बट अगर आपके साथ बहुत सारे पैसेंजर है, तो यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि ही विल टेक द रिस्क। I thought and flew that old Dakota straight into the storm. उन्होंने सोचा कि भाई मेरे फ्यूल नहीं है, he didn't have enough fuel to go back either north direction or south direction में, और he wanted the good breakfast और wanted to reach, जल्दी से जल्दी जो है वो पहुंचना चाहते थे इंग्लैंड अपने होम टाउन में। So he, उन्होंने क्या करा, take the risk, he thought and flew, और अपने जो ओल्ड डेकोटा थे कहाँ उड़ाया उन्होंने, फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और सीधे कहाँ चले गए, स्टॉर्म में। अब क्या होता है, जो ब्लैक माउंटेन्स की तरह जो क्लाउड से, तो क्या होते हैं क्लाउड्स, वाटर वेपर्स के बने होते हैं। जब आप उसके अंदर जाओगे तो आपके पास जो मैप था क्या वो वर्क करेगा बच्चों, रेडियो था क्या वो वर्क करेगा, ये कंपास आपका जो है जो डायरेक्शन आपको बताता है क्या वो वर्क करेगा। ऑब्वियसली सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वेट हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने सीधे कहाँ डाला उसको, स्टॉर्म में, क्लाउड्स में डाला, राइट। अपने क्या करा, ओल्ड डेकोटा को फ्लू स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब देखते हैं क्या होता है, क्या उसका रेडियो सही था, या उनका कंपास सही था, या उनका जो है डिस्टेंस से मैप था वो क्या सही था, गीला हुआ या नहीं हुआ। लेट्स सी, Dakota stayed into the storm. Inside the clouds, everything was suddenly black. अब ऑब्वियसली जब आप इस डार्क जो है रात का टाइम है और आप इस स्टॉर्म के बीच में अपने एरोप्लेन को डाल रहे हैं, तो क्या आपको उजाला दिखाएगा, ऑब्वियसली क्या होगा, डार्क होगा, क्लियर। तो जैसे ही उन्होंने उसको जो है अपना एरोप्लेन को फ्लू डायरेक्ट इनटू द स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, इनसाइड द क्लाउड क्या था, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और जो है ब्लैक हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। तो ऑब्वियसली आपके अगर चारों तरफ अंधेरा होगा और आप एरोप्लेन में है, तो इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। तो बच्चों अभी तक जितना पढ़ा, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि ब्लैक एरोप्लेन का भी जो है सस्पेंस है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करेंगे। तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि जानने की कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था उसके साथ। तो इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, रिवाइज द टॉपिक एट second part of this chapter at home. So tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.